ओम श्री परमात्मने नमः। फिर हमारा जो आपकी उपासना करते हैं वे तो आपको अत्यंत प्यारे होते हैं, पर जो निर्गुण निराकार के उपासक होते हैं वे कैसे होते हैं भगवान? भैया वे विवेकी होते हैं। विवेक किसका होता है भगवान? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का इदंता यह रूप से कहा जाने वाला शरीर तो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र मनुष्य शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ मनुष्य शरीर कहा जाता है। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है? संपूर्ण क्षेत्रों अर्थात शरीरों में क्षेत्रज्ञ शरीरी रूप से मैं ही हूँ ऐसा तू जान। वह जानना क्या है भगवान? क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, इसको ठीक ठीक जानना ही मेरे मत में ज्ञान है। अर्थात क्षेत्र की संसार के साथ अभिन्नता है और क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ अभिन्नता है, इसका ठीक ठीक अनुभव करना ही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए कौन सी बातें जाननी आवश्यक होती है? 6 बातें जाननी आवश्यक होती है। क्षेत्र के विषय में प्यार, क्षेत्र के विषय में दुख। वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ जो है और जिस स्वभाव वाला है, वह सब संक्षेप से तुम मेरे से सुनो। तो इसका विस्तार कहाँ मिलेगा महाराज? ऋषियों ने, वेद की ऋचाओं ने और युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों ने इसको विस्तार से कहा है। वह क्षेत्र क्या है? 5 भूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। उस क्षेत्र के विकार क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात अर्थात शरीर, चेतना, जीवनी शक्ति और धृति अर्थात धारणा शक्ति। इन 7 विकारों सहित क्षेत्र मैंने संक्षेप से कहा। यह विकार सहित क्षेत्र इदंता अर्थात यह रूप से कैसे दिखे भगवान? अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अपने में दिखावटीपन का न होना, शरीर मन वाणी से किसी को किंचन मात्र भी दुख न देना, क्षमा का भाव, शरीर मन और वाणी की सरलता, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाकर उनकी सेवा आदि करना, शरीर और अंतःकरण की शुद्धि, साधन में अखंड रूप से स्थिरता, मन को बस में करना, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार रहित होना। वैराग्य के लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुखदायी दोषों के कारण को देखना, आसक्ति रहित होना, स्त्री पुत्र घर आदि में तल्लीन न होना, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में नित्य सम रहना, मेरे में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत देश के सेवन का स्वभाव, जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म तत्व का मनन करना, परमात्मा को सब जगह देखना। इन 20 साधनों से शरीर ईदनता से दिखने लग जाएगा। शरीर को ईदनता से देखना ज्ञान है तथा शरीर को अपना स्वरूप देखना अज्ञान है। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है? ये तत्व है, मैं वह ये तत्व कहूँगा जिसको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। उस तत्व का स्वरूप क्या है? वह आदि अंत रहित और परम ब्रह्म है। वह न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है।
तो भी वह कैसा है भगवान? वह सब जगह ही हाथों और पैरों वाला, सब जगह ही नेत्रों, सिरों और मुखों वाला, और सब जगह ही कानों वाला है। वह सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है। वह आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पूर्ण करने वाला है, तथा वह गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता है। एक तत्व में ही दो विरोधी लक्षण कैसे हुए? अनेक विरोधी भाव उस एक में ही समा जाते हैं और विरोध उसमें रहता नहीं, क्योंकि आवर, जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों की बाहर भी वही है और भीतर भी वही है, तथा सर असर प्राणियों के रूप में भी वही है, अर्थात उसके सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। दूर से दूर भी वही है और नजदीक से नजदीक भी वही है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसमें विरोध नहीं है। उसमें विरोध क्यों नहीं है भगवान? वह विभाग रहित होता हुआ भी अनेक विभाग वाले प्राणियों मन वस्तुओं में विभक्त की तरह स्थित है और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला है, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप भी वही है। उसको जानना चाहिए। तो वो कैसे जाने? इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी उसी से प्रकाशित होते हैं। इसलिए वह संपूर्ण ज्योतियां मानो ज्ञानों का ज्योति प्रकाशक है। उसमें अज्ञान का अत्यंत अभाव है। वह ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य भी वही है, तथा ज्ञान मान जानने मात्र से ही उसका प्राप्त करना होता है, अर्थात ज्ञान के सिवाय उसको जानने का और कोई उपाय नहीं है। वह सबके हृदय में विराजमान है। और क्या क्या जानना है तथा जानने का क्या महात्म्य है भगवान? क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को जानना है और इन तीनों का ठीक ठीक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वासुदेव सर्वम इस तत्व को प्राप्त हो जाता है। अभी आपने भक्त के लिए क्षेत्र, ज्ञान अर्थात ज्ञान प्राप्ति के साधन और ये तत्व का वर्णन कर दिया। पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग में ही चलना चाहता है उसके लिए क्या जानना आवश्यक है? उसके लिए प्रकृति और पुरुष का विवेक आवश्यक है, अर्थात इन दोनों को अलग अलग जानना आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं। जब दोनों अनादि हैं तो गुण और विकार में संसार किससे पैदा हुआ? प्रकृति से गुण और विकार पैदा होते हैं, पर कार्य, करण और कर्तापन में हेतु प्रकृति होती है। पुरुष किसमें हेतु होता है महाराज? पुरुष तो सुख दुख के भोक्तापन में हेतु होता है। उस भोक्तापन में हेतु कब बनता है? प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष गुणों का भोक्ता होता है और गुणों का संग होने से ही ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। उस पुरुष का स्वरूप क्या है महाराज? वह पुरुष प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा अर्थात देखने वाला, उनके साथ मिलकर सम्मति देने से अनुमंता, अपने को उनका भरण पोषण करने वाला मानने से बढ़ता, उनके संग से सुख दुख लेने से भोगता, अपने को उनका मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है।
परंतु वह स्वरूप से परमात्मा ऐसा कहा जाता है, और इस देह में रहता हुआ भी वह देह से परे ही रहता है। इस तरह प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने से क्या होता है भगवान? इस तरह प्रकृति और पुरुष को ठीक ठीक जान ले तो सात वेद सब तरह का बर्ताव करते हुए भी उसका कोई जन्म नहीं रहता। उस पुरुष को जानने का और भी कोई उपाय है क्या? कई ध्यान योग से, कई सांख्य योग से और कई कर्म योग से अपने आप के द्वारा अपने आप में अपने स्वरूप को जानते। और भी कोई सरल उपाय है क्या? जो जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं वे भी मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। वे मृत्यु को कैसे तर जाते हैं भगवान? जितने प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्र के माने हुए संयोग से ही पैदा होते हैं, और क्षेत्र के साथ अपना संबंध न मानने से वे तर जाते। उस क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है? विषम संसार में जो समरूप से स्थित है और नष्ट होने वालों में जो अविनाशी रूप से स्थित है तथा जो परम ईश्वर है, ऐसे अपने परम स्वरूप को जो देखता है वही वास्तव में सही देखता है, अर्थात उसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने से क्या होता है? सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा के साथ एकता होने से शरीर के तादात्म्य का अभाव हो जाता है। फिर वह अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। वह अपनी हत्या क्यों नहीं करता? क्रिया मात्र केवल प्रकृति से ही होती है, ऐसा ठीक बोध होने से वह अपने में कर्तृत्व के अभाव का अनुभव करता है। ऐसा अनुभव कब होता है भगवान? जिस समय वह संपूर्ण संसार को प्रकृति से उत्पन्न और प्रकृति में ही स्थित अनुभव करता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? यह अविनाशी पुरुष अनादि होने से और गुण रहित होने से स्वयं परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में कर्ता और भोक्ता नहीं है। वह भोक्ता कैसे नहीं है? जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी किसी वस्तु पदार्थ आदि में कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही पुरुष सब जगह परिपूर्ण रहता हुआ भी कभी किसी में किंचित मात्र भी नहीं होता। वह कर्ता कैसे नहीं है भगवान? जैसे सूर्य अकेला संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अतः वह प्रकाशक मात्र है। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को ठीक देख लेते हैं और कार्य तथा कारण प्रकृति संपूर्ण संसार से अपने को अलग अनुभव कर देते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।